हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में आपके साथ में शेयर करने लो 12th क्लास का जो बोर्ड पेपर होने वाला है सिक्रेनल प्रैक्टिस कॉमर्स स्टूडेंट। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है उसके हम लोग क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे। तो मैं आपको सजेशन देता हूं, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जो भी एग्जाम में आओगे इसको क्या करोगे, याद करोगे। तो ये वीडियो में हम कवर करने वाले अक्टूबर 2021 तीन पेपर कवर करने वाले, मार्च 2021 2022 एंड जुलाई 2022। ये तीन पेपर कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग ने और भी वीडियोस अपलोड किए जहां पर आपको हर वीडियो में 2-2 साल के पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 9 पेपर पढ़ के गए तो आप खुद समझ जाना कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ताकि आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले 2021 की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट द सेंटेंस बोला था। तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्पेलिंग चाहिए तो लिख देख सकते हैं आप लोग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन हाँ, द फाइनेंस नीड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस टर्म द फाइनेंस को हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है कैपिटल, CAPTL कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड इज पेड टू, डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अब शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर भी आता है और प्रेफरेंस शेयर भी आता है। नेक्स्ट, द इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास इन द ईयर 1996। ठीक है। ऑब्लिगेटरी पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू इट्स क्रेडिटर, इसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी, कंपनी को क्रेडिटर को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। यस। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। फिक्स कैपिटल, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल का आंसर है तुम्हारा फिक्स एसेट। तो मैं यहां लिख देता हूं वो। सबको दिख रहा है यस और नो? अरे बोलो यस सर। ESPS, तो यहां पर जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफर टू एग्जिटिंग एम्प्लॉय। क्या है? ऑफर टू एग्जिटिंग एम्प्लॉय, मतलब ये ऑफर खाली इसको दिया जाता है जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का आपका आंसर रहने वाला है डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ, डिक्लेयर बाय द इट्स मेंबर, डिक्लेयर बाय इट्स, सॉरी डिक्लेयर बाय द डायरेक्टर। क्या है? डिक्लेयर बाय डायरेक्टर, याद रखना, ठीक है। तो यहां लिख दो तो 5th और ऑफर टू एग्जिटिंग इक्विटी शेयर यहां लिख दो 6th, ठीक है। डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी आपका रहेगा कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो यहां लिख दो हमें 2nd। याद भी करते जाओ स्टूडेंट्स, ठीक है। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहां पर आपका आंसर है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट, तो यहां लिख देता हूं मैं 7, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है, ये शॉर्ट की जगह कुछ और आएगा, मतलब पूरे सेंटेंस में ऑलरेडी बताया बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट, तो शॉर्ट की जगह क्या आना चाहिए? आपका आंसर आएगा लॉन्ग टर्म। क्या आएगा? लॉन्ग। फिर से बोलना, लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, इन डैश मार्केट ऑलरेडी एग्जिटिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, तो प्राइमरी की जगह आ जाएगा सेकेंडरी। क्या आ जाएगा? अरे आवाज नहीं है, बोलोगी सेकेंडरी। सिक्योरिटीज आर फंगिबल इन फिजिकल मोड, तो फिजिकल की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड फ्रॉम द रेसिडुअल प्रॉफिट, इक्विटी आएगा। क्या आएगा? इक्विटी। इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेड हैव मैच्योरिटी पीरियड फॉर मोर देन, मनी मार्केट की जगह आ जाएगा कैपिटल मार्केट। क्या आ जाएगा? कैपिटल। तो ये था। अच्छा एक और बाकी, सॉरी, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो फाइंड द ऑड वन आउट हम लोग कर लेते फटाफट। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो आपका आएगा इंटरेस्ट। क्या आएगा? इंटरेस्ट, ठीक है। बोनस शेयर, राइट शेयर, EOS, तो यहां पर आपका आंसर आएगा बोनस शेयर। क्या आएगा? बोनस शेयर। नेक्स्ट, डिविडेंड डिपॉजिटर, डिपॉजिट रिसीव, तो यहां पर आपका आंसर आएगा डिविडेंड रिसीव। क्या आएगा? डिविडेंड रिसीव, सॉरी डिपॉजिट रिसीव, सॉरी डिपॉजिट। देखिए ये दोनों डिविडेंड
डिपॉजिटर, डिपॉजिट रिसीट, सॉरी यहाँ पर आपका आंसर आएगा डिविडेंड। क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिविडेंड आएगा, ताकि डिपॉजिटर और डिपॉजिटर रिसीट एक ही से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये गलत है, आपका आंसर ये आएगा और ये रहेगा। ठीक है, डीपीबीओ स्टेट गवर्नमेंट, तो आपका आंसर आएगा स्टेट गवर्नमेंट। डिवेंचर ट्रस्ट डीड शेयर होल्डर, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा शेयर होल्डर। डन? यस डन। ओके, अब हम करते हैं मार्च 2022 का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। डैश इज रिलेटेड टू द मनी एंड द मनी मैनेजमेंट। कितनी बार तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ चुका होगा, जब आप पेपर देखेंगे तो समझ जाएगा। फाइनेंस का आएगा, फाइनेंस। सेक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम्ड विद इन द डैश, तो यहाँ पर आता है 10 years। क्या आता है? 10। याद करते जाओ। इंडिया इज डैश डिपॉजिटरी सिस्टम, सिंगल। ओके, क्या आएगा? सिंगल। क्या आएगा? सिंगल। डिविडेंड इज टू बी पेड शेयरहोल्डर विद इन द डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 30 days। Accumulated dividends are paid to the preference shareholders, cumulative preference shares। क्या बोलते हैं इसको? Cumulative preference shares। Next, match the following। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, तो यहां पर आएगा सेफ एंड सिक्योर। फर्स्ट का क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। क्या रहेगा? फोर्थ। फाइनेंशियल मार्केट, क्या बोले सर? फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट का आपका आता है ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। क्या आएगा? ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल, तो यहां लिख देते हैं हम लोग सेट। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा फिक्स प्राइस इश्यू मेथड। क्या आ जाएगा? फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, 6 वाला दिख रहा है? 6। कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो डील्स विद द एक्विजिशन इज ऑफ, उसको कैसे हमको पैसे को यूज करना है। लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी का आएगा मस्ट इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द डिविडेंड एंड डिक्लेरेशन, तो ये आपका ये लास्ट वाला। डन। नेक्स्ट, अब आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। फटाफट देख लेते हैं। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल नहीं, प्रॉफिट में से दिया जाता है डिविडेंड। कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट में से, तो फॉल्स है। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 months। क्या है? ये भी फॉल्स रहने वाला। क्या रहने वाला है? फॉल्स। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी बैंक स्टोर्स द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर, तो ये आपका ट्रू। सिक्योरिटीज मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस इन इंडिया, ये भी है फॉल्स। अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली नहीं होता है। बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर, आपका आंसर है फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। नेक्स्ट, अगेन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, ये ऑब्जेक्टिव काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डिपॉजिटर आर द ओनर, ओनर की जगह आपका आ जाएगा शेयर होल्डर। क्या आ जाएगा? डिपॉजिटर आर द डैश ऑफ द कंपनी, ओनर दिखाना। डिपॉजिटर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सॉरी क्या आ जाएगा? क्रेडिटर। ओनर तो लोग क्रेडिटर बोल सकते हैं, बोरोड ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर लिखना चलेगा। क्रेडिटर आएगा। क्या आएगा? पहले का क्रेडिटर। रिटेन अर्निंग इज द डैश सोर्सेस, ये है आपका इंटरनल सोर्स। क्या रहेगा? इंटरनल। आप लोग देख सकते हो स्पेलिंग इंटरनल। क्या रहेगा? इंटरनल। टू रेट डिवेंचर द कंपनी अपॉइंट्स अंडरराइटर, तो अंडरराइटर टू द रेट इट्स डिवेंचर द कंपनी अपॉइंट्स, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स। क्या आता है? क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्रेडिट। कंपनी सेल फ्रेश शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम द पब्लिक, सेकेंडरी की जगह आ जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट। क्या आ जाएगा? प्राइमरी। डैश शेयर होल्डर गेट्स अ डिविडेंड इन द फॉर्म रेसिडेंट, अभी हम लोग ने देख लिए। यहाँ पर आपका आंसर आएगा इक्विटी। क्या आएगा? इक्विटी। मतलब आप खुद समझ जाओ स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब हम एक पेपर और देखेंगे जुलाई 2022। स्टार्ट करते हैं हम लोग। डैश रिफर टू एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट ऑथराइज इश्यू फिक्स कैपिटल, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फिक्स कैपिटल। ठीक है, क्या रहने वाला? फिक्स। होल्डर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड होल्डर को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। देखो सब आपके क्रेडिटर होते, सिर्फ शेयर होल्डर। अब वो शेयर इक्विटी रहने दो या प्रेफरेंस, बाकी सब तुम्हारे, खाली ये दो लोग ना आप लोग के ओनर होते हैं, बाकी जो भी दिया रहेगा सब क्रेडिटर लिखना आंसर। क्या लिखो? क्रेडिटर। ठीक है। डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ पर आता है डिबेंचर ट्रस्टीज। क्या आता है? डिबेंचर ट्रस्ट। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, तो यहाँ पर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरिंग फॉर फंड
फॉर शॉर्ट टर्म क्या आता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए देता है, ठीक है। राइट द वन वर्ड, मतलब ये इसकी जगह एक लाइन क्या लिखेगी, द वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, इसको कहा जाता है फेस वैल्यू। क्या कहा जाता है, व्हाट इज द आंसर, फेस वैल्यू। अरे कुछ लिख भी दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे राइट द वन वर्ड, ठीक है, मतलब इसकी जगह पूरा आंसर क्या लिखना है। द वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। हाईएस्ट बिड प्राइस इन द बुक बिल्डिंग मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं कैप प्राइस। क्या बोलते हैं, कैप प्राइस। सॉरी, company which can be accepted deposit from the public up to the 35% of its paid up share capital, इसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। द शेयर होल्डर हु गेट डिविडेंड एट द फ्लक्चुएट रेट, इसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, इक्विटी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटर, इसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स। क्या देखेंगे आप लोग का, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो रिफर टू एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। फॉल्स है, वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर टू द डायरेक्टर और एम्प्लॉय, तो यहां पर आपका आंसर रहने वाला है ट्रू। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं है। आंसर क्या रहेगा, ट्रू। IEPF इज अ फंड क्रिएटेड बाय द कंपनी, आपका आंसर रहने वाला है फॉल्स। ए स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशंस, तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब सेक्योर डिबेंचर क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है, कुछ भी अपने ओन का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेक्योर डिबेंचर का आपका रहेगा चार्ज ऑन एसेट, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट वन। एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, क्या बोला, एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर हमेशा कंपनी के होते क्रेडिटर, दिख रहा है लास्ट वाला, तो दिस इज आंसर ऑफ थर्ड। डैश फाइनल डिविडेंड, तो फाइनल डिविडेंड हम लोग बांटते हैं एट ए जनरल मीटिंग, तो ये है फोर्थ वन। डैश कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है। किसके लिए देता है पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अभी हम लोग ने डिस्कस किए, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे पूरे कवर किए। आप हमारे सिर्फ 4 वीडियो देखना, अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने रिपीट होते, और ऑलमोस्ट मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।